किसी की बिना सिर की बॉडी, किसी का कटा हुआ पैर हाथ ऐसे पड़े हैं। बच्चे अपने माँ बाप को ढूंढ रहे थे, पूरे के पूरे परिवार तबाह हो गए। ये बताया अभिनव दास ने, जो ओडिशा ट्रेन एक्सीडेंट के सर्वाइवर हैं, जो कि इंडिया की पिछले 3 डेकेड्स में सबसे बड़ी ट्रेन ट्रेजेडी है, जिसमें 300 मासूम लोग मारे गए और 900 से भी ज्यादा लोग घायल हुए, जिसके बाद से पूरी रेलवेज की सेफ्टी मेजरमेंट्स पर सवाल उठ रहा है। बहुत सारे लोग रेलवे मिनिस्टर का इस्तीफा मांग रहे हैं। सबसे पहले कहा गया कि ये एक सिस्टम फेलियर है, फिर कुछ ऑफिशियल्स ने कहा कि ये एक्सीडेंट इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम से जानबूझकर की गई छेड़छाड़ की वजह से हुआ है। रेलवे मिनिस्टर का इस पर स्टेटमेंट आया कि एक्सीडेंट की रूट कोज को आइडेंटिफाई कर लिया गया है और इसमें जो लोग इन्वॉल्व थे उन्हें भी आइडेंटिफाई कर लिया गया है। तो क्या रेलवे मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए, और क्या ये ट्रेजेडी एक एक्सीडेंट न होकर एक साजिश है, और आखिर ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? ये एक्सीडेंट ओडिशा के बालासोर डिस्ट्रिक्ट के बहानगर स्टेशन पर हुआ। इस स्टेशन में 2 मेन ट्रैक्स हैं, एक अप मेन और एक डाउन मेन, जिससे कि 2 ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन में स्टेशन से जा सकती है। इसके अलावा दोनों मेन लाइंस के साथ है 2 लूप लाइंस। लूप लाइंस को तब यूज किया जाता है जब किसी ट्रेन को स्टेशन पर साइड में रोकना हो और दूसरी ट्रेन को मेन लाइन से लूप लाइन में खड़ी ट्रेन को क्रॉस करना हो। 12841 शालीमार चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस इस स्टेशन की मेन अप लाइन पर थी और उसी समय एक आयरन ओर ट्रांसपोर्ट कर रही गुड्स ट्रेन को लूप लाइन पर रोका गया था, ताकि कोरोमंडल एक्सप्रेस गुड्स ट्रेन को ओवरटेक कर सके। कोरोमंडल एक्सप्रेस को हॉस्पिटल एक्सप्रेस भी बोला जाता है, क्योंकि ये ट्रेन लोअर मिडिल क्लास बंगालीज को तमिलनाडु में ट्रीटमेंट के लिए लेकर जाती है। और उसी समय 12864 यशवंतपुर एक्सप्रेस बहानगर स्टेशन के डाउन मेन लाइन पर थी और इन दोनों ही ट्रेन को इस स्टेशन पर रुकना नहीं था और इसके लिए 2 मालगाड़ियों को रोका गया था लूप ट्रैक्स में। अब इससे आगे बढ़ने के लिए आपको कुछ चीजें पता होनी जरूरी है। इंटरलॉकिंग सिस्टम जो ये डिसाइड करता है कि ट्रेन किस ट्रैक पर जाएगी, जो कि मैनुअल भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉनिक भी, और इस केस में ये सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक है। और साथ ही ये सिस्टम ट्रेन के पायलट, जिसको लोकोमोटिव पायलट कहते हैं, उसको भी सिग्नल देता है। लोकोमोटिव पायलट के सामने 3 सिग्नल्स होते हैं, जिसमें ग्रीन सिग्नल का मतलब होता है कि ट्रेन मेन लाइन से जा सकती है और ट्रेन के पायलट को ट्रेन की स्पीड कम करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। येलो सिग्नल का मतलब होता है कि ट्रेन को लूप लाइन पर रुकना है और ट्रेन के पायलट को स्पीड कम करनी होगी ताकि ट्रेन लूप लाइन पर रुक सके। और रेड सिग्नल सिस्टम फेलियर पर दिया जाता है ताकि सभी ट्रेन अपनी जगह रुक जाएं और एक्सीडेंट ना हो। और इस केस में भी कोरोमंडल एक्सप्रेस के पायलट को ग्रीन सिग्नल दिखाया गया कि ट्रेन मेन लाइन से जाएगी। फाइंडिंग से ऐसा लगता है कि सिग्नलिंग में कोई परेशानी पाई गई और इसीलिए पायलट ने ट्रेन की स्पीड भी कम नहीं की, लेकिन ट्रैक जो थी वो लूप लाइन की तरफ मुड़ी हुई थी। इस चीज को लोकोमोटिव पायलट ने भी कंफर्म किया है कि ट्रेन आगे तभी बढ़ी जब हमें ग्रीन सिग्नल दिया गया, और क्योंकि ग्रीन सिग्नल था तो ट्रेन की स्पीड कम नहीं की गई और ट्रेन की स्पीड थी 128 किलोमीटर पर आवर और कोरोमंडल एक्सप्रेस हाई स्पीड पर ही लूप ट्रैक में घुस गई। और ट्रैक के ये स्विचेस हाई स्पीड के लिए नहीं बने होते। जब भी ट्रेन को ट्रैक स्विच करना हो तो ट्रेन की स्पीड काफी कम रखनी होती है और इस वजह से कोरोमंडल एक्सप्रेस लूप ट्रैक में घुसते ही डिरेल हो गई और जाके सीधा मालगाड़ी जो वहां पहले से ही खड़ी हुई थी उसमें टकरा गई। और इसी समय यशवंतपुर एक्सप्रेस डाउन मेन लाइन से क्रॉस कर रही थी, जिसके चलते कोरोमंडल एक्सप्रेस के कुछ कोचेज यशवंतपुर एक्सप्रेस के लास्ट 3 कोचेज से टकरा गए, जो कि जनरल कोचेज थे, जिससे और भी ज्यादा लोग मारे गए। सभी ने सबसे पहले अंदाजा लगाया कि ये इंटरलॉकिंग सिस्टम के फेलियर की वजह से हुआ है, लेकिन ये साजिश भी हो सकती है क्योंकि इसमें एंटी सोशल एलिमेंट्स के एंगल को भी गवर्नमेंट ने बिल्कुल नकारा नहीं है। और रेलवे बोर्ड के मेंबर जया वर्मा सिन्हा ने कहा कि ये इंटरलॉकिंग सिस्टम एरर प्रूफ है। इट इज सपोज्ड टू बी एरर प्रूफ और ये सिस्टम इंडिया में डेली लाखों बार यूज होता है और अगर ये सिस्टम फेल भी हो जाए तो सिग्नल रेड हो जाना चाहिए ताकि ट्रेन रुक जाएं। इस सिस्टम को कोरोमंडल एक्सप्रेस को कभी लूप लाइन में लेना ही नहीं चाहिए था। इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। और एक इत्तेफाक ये भी है कि जिस समय ये एक्सीडेंट हुआ लगभग उसी दौरान कन्याकुमारी एक्सप्रेस को भी ट्रिची के पास पटरी से छेड़खानी करके पटरी से गिराने की कोशिश की गई। और इसी तरह सिर्फ 2 दिन पहले ही अलापुजा कन्नूर एक्सप्रेस में भी आग लगा दी गई, वो भी तब जब वो बीपीसीएल के स्टोरेज टैंक से सिर्फ 100 मीटर दूर खड़ी थी। और इसी ट्रेन को आग लगाने की कोशिश पहले भी की गई थी, करीब 2 महीने पहले, तब आतंकियों को पकड़ लिया गया था। तो हो सकता है कि ये सिर्फ इत्तेफाक ना हो, सिर्फ कुछ ही दिनों के अंदर कई ऐसे इंसिडेंट्स होना जब रेलवेज अपने 100 साल से भी ज्यादा के इतिहास में इस साल एक भी पैसेंजर की जान ना जाने का जश्न मना रहा था। और कुछ ही समय पहले इंटेलिजेंस एजेंसीज ने भी गवर्नमेंट को अलर्ट किया था कि कुछ आतंकी रेलवे ट्रैक से छेड़छाड़ करके बड़ी दुर्घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश कर सकते हैं। अब इन सब से ये
तो साबित नहीं होता कि ये एक साजिश ही थी, लेकिन पॉसिबिलिटीज जरूर हैं। और ना ही इससे ये साबित होता है कि ट्रेन्स की सेफ्टी इंडिया में एक कंसर्निंग इशू नहीं है। ऐसा ही एक एक्सीडेंट 2005 में भी हुआ था, जब गुजरात के वडोदरा डिस्ट्रिक्ट में साबरमती एक्सप्रेस एक मालगाड़ी में क्रैश कर गई थी, जब उसको गलती से लूप लाइन में ले लिया गया था। और आज तक पता नहीं चला है कि ऐसा क्यों हुआ था। इस सिस्टम में फेलियर होने के चांसेस पर जया वर्मा ने कुछ ऐसा कहा। सपोजिंग किसी व्यक्ति ने वहाँ पे आसपास कुछ खोद दिया बिना ये देखे कि वहाँ पे केबल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, पॉसिबल है कि केबल कट जाए, कोई शॉर्ट सर्किट हो गया, मतलब 99.9% कोई फेलियर नहीं होगा, पर 1.1% चांस मशीन में फेलियर का होता है। लेकिन ट्रेन एक्सीडेंट्स इंडिया में काफ़ी कंसर्निंग है। 2021 में करीब 16,000 लोगों की मौत हुई थी ट्रेन एक्सीडेंट्स में, और एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से ज़्यादातर लोगों की मौत तब नहीं होती जब ट्रेन आपस में टकराती हैं या फिर डीरेल हो जाती हैं। मोस्ट लोगों की मौत तब होती है जब एक ट्रेन गाड़ी या फिर लोगों से टकराती है। और इन 16,000 लोगों में से भी जो 2021 में मारे गए थे, उनमें से 11,000 लोगों के मरने का रीज़न ये था कि वो ट्रेन से गिर गए थे या फिर ट्रेन उनसे टकरा गई थी। और इसकी सबसे बड़ी वजह है अनमैन्ड रेलवे क्रॉसिंग्स, एक ऐसी क्रॉसिंग जहां कोई भी इंसान नहीं होता, ये बताने के लिए कि अभी ट्रेन आ रही है तो आप क्रॉसिंग मत करो। हालांकि बाकी चीजों की तरह भी ये चीज भी बीजेपी रूल में सुधरी है। जब मोदी सरकार 2014 में पावर में आई थी, तब करीब 9,000 ऐसे अनमैन्ड रेलवे क्रॉसिंग्स थे, और अगले 4 साल में सरकार ने 5,500 क्रॉसिंग्स या तो पूरी तरह हटा दी या उन्होंने उन क्रॉसिंग्स को अनमैन्ड से मैन्ड कर दिया। और सीरियस ट्रेन एक्सीडेंट्स भी पिछले काफी सालों में कम होते आए हैं। जहां 1995 में इंडिया में 398 सीरियस ट्रेन एक्सीडेंट्स हुए थे, वहीं इस साल बस 48 सीरियस ट्रेन एक्सीडेंट्स हुए हैं। नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स पर मिलियन ट्रेन किलोमीटर्स भी जहां 2013-14 में 0.10 था, वो 2021-22 में सिर्फ 0.03 रह गया है। और जो लोग इस पूरे मामले में रेलवे मिनिस्टर का इस्तीफा मांग रहे हैं, उनसे मेरा एक सवाल है कि ऐसे सीरियस सिचुएशंस में इस्तीफा लेकर होगा क्या। अश्विनी वैष्णव मोदी सरकार के बेहतरीन मिनिस्टर्स में से एक है। उनकी गिनती भारतीय इतिहास के सबसे पढ़े लिखे मिनिस्टर्स में की जा सकती है, जिन्होंने पहले आईआईटी से अपनी इंजीनियरिंग की, फिर 24 साल की उम्र में आईएएस ऑफिसर बने, 14 साल तक आईएएस बनकर काम किया, उसके बाद अमेरिका चले गए और वहां से आने के बाद कुछ बड़ी कंपनीज के हाईएस्ट पोस्ट्स पर काम किया। यानी कि उन्हें प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों में अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। और ऐसे मौके पर उनकी टेक्निकल स्किल्स और उनके एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगी इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन में। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। जय हिंद, जय भारत।